हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के मैथ्स के पहले चैप्टर संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नावली 1.3 के कुछ अन्य प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहले आपके एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 एनसीईआरटी का है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसका P ये हमें दिए हैं 3 क्वेश्चन। पहला है 0.6 बार, दूसरा है 0.47 बार और तीसरा है 0.001 बार। ये पूरे का बार है। तो हमें इसे P/Q यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। मैंने तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 0.6 बार है, यानी कि यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो 6 का हो रहा है, 6 बार बार रिपीट होकर आ रहा है। तो इसको हमें भिन्न के रूप में यानी कि P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। इसको x के बराबर मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको एक स्टेप खोल लेते हैं। 0.66 बार, इसका मैं यहाँ पे रफली यहाँ पे बता देता हूँ। 0.6 बार मैं पहले बता भी चुका हूँ होता क्या है। 0.6666 है, ये लगातार आ रहा है। तो इसका मतलब ये 6 बार हो गया। तो हमने इसको केवल एक स्टेप खोल दिया और बाकी फिर से 6 बार हो गया। अब इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी x में भी 10 से गुणा कर दिया, 10 गुणा x, और 0.66 बार इसको भी हम 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा 10x आ जाएगा और ये 6.6 बार आ जाएगा। 10 से गुणा हो जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 0.6 बार। इसको लिख दिया है 6 प्लस 0.6 बार यानी कि 0.6 बार हो गया। और 0.6 बार को हम प्रारंभ में ही क्या मान चुके हैं, x के बराबर। तो यहाँ पे वापस x लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस इसके स्थान पर वापस x आ गया और ये इस x को यहाँ ले जाएंगे। तो 10x बराबर माइनस x, ये प्लस का है तो यहाँ गया माइनस का, इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारा 9x इक्वल टू 6। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हमारा 9x इक्वल टू 6 आ गया। 9 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो 9 से वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 6/9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो 6/9 इन दोनों में 3 से भागा जा रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो x इक्वल टू क्या गया 2/3। 2/3 यानी कि किस रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 बार। यहाँ पे बार जो लगा है वो 7 पे रखा है। तो इसको भी जब हम करेंगे तो पहले उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है, बार किसके ऊपर लगा है, 7 के ऊपर लगा है। तो इसका 0.7 बार का मतलब ये हो गया 0.4777। तो रिपीटेशन हमारा किसका हो रहा है, 7 का हो रहा है। तो हम इसको हल करेंगे। तो पहले शुरू में ऐसे ही 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों, पहले हम 4 को दशमलव से बाहर निकालते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो इसको 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये 10x हो गया इक्वल टू 0.47 बार। इसको भी हमने 10 से गुणा कर दिया। तो 10x इक्वल टू ये जाएगा हमारा 4.7 बार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार। अब इसके बाद हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसको नंबर 1 डाल देते हैं इक्वेशन, और यहाँ पे 0.7 बार को फिर से मानते हैं। पुनः हमने 0.7 बार को y माना। ठीक है स्टूडेंट, और 0.7 बार को अब इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी की तरह से फिर से हल करेंगे। तो y बराबर 0.7 बार को हमने लिखा 0.77 बार। अब इसको 10 से गुणा कर दिया।
तो हमारा आ गया 10y बराबर 7.7 बार। आइए स्टूडेंट अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस ओर। तो ये हमारा 10y बराबर आ गया 7 प्लस 0.7 बार, 0.7 बार यानी कि 0। अच्छा 0.7 बार को हमने क्या माना है, यहाँ पे ये देखिए ये y माना है, तो इसके स्थान पे हम y रख लेंगे। तो 10y बराबर 7 प्लस y को यहाँ ले जाएंगे, 10y बराबर 7 सॉरी y को यहाँ ले जाएंगे तो y का चिन्ह हमारा क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 7। तो ये हमारा हो जाएगा 9y बराबर 7 और y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 7/9। तो y की वैल्यू आ गई, y यानी कि हमारे 0.7 बार इक्वल टू 7/9 हो गया। इसका मान जो हमारा है ये एक के स्थान पर यानी कि 0.7 बार के स्थान पे हम क्या रख देंगे 7/9। तो एक से जो हमने एक समीकरण बनाई है वो हमारी 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार हमारा क्या है 7/9। तो 7/9 रख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x इक्वल टू 9 से 4 में गुणा 9 चौको 36, 36 में ये जोड़िए तो 43/9। ये 10 यहाँ से गुणा है, 10 से यहाँ भागा हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा आराम से। तो 10x बराबर ये हमारा आ गया है 43/9, 10 से यहाँ भागा जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 43/9 इंटू 10, तो x बराबर आ जाएगा 43/90। यह इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये हमारा जो था x बराबर 0.47 बार, ये हमारा किसके बराबर हो गया है 43/90 के बराबर हो गया। इसका आंसर ये हो गया। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन 0.001 बार। ये तीनों का बार है, तो तीनों का बार है तो इसका अगर हम खोलेंगे तो 0.001 को हम लिखेंगे 0.001 इस तरह से इसका रिपीटेशन होते रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले x मान लेंगे, तो हमने इसको x मान लिया। अब उसके बाद इसको एक बार खोल लेंगे 0.001 फिर 001 बार। तो इसमें तीनों के ऊपर डंडा है तो इसका मतलब तीनों का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ भी इस केवल 7 का के ऊपर डंडा था तो 7 का रिपीटेशन होगा, यहाँ 6 के ऊपर बार था तो 6 का रिपीटेशन होगा। तो ये डंडा जिस संख्या के ऊपर लगता है केवल उसी का ही रिपीटेशन होता है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास है 0.001 और फिर उसके बाद 001 बार। तो हमें इन तीनों को यानी कि 0.001 को पॉइंट से बाहर निकालना है, दशमलव से बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम इसको कितने से गुणा कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर दशमलव के 3 स्थान इसको बाहर की ओर खिसकाना है, तो इसलिए इसके दोनों पक्षों में हमने 1000 से गुणा कर दें। तो ये तो आ गया आगे से 1000 इंटू एक्स, इसकी सीधे सीधे गुणा हो जाएगी। 1000 से जब इसमें गुणा होगी तो ये दशमलव 3 स्थान, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3 स्थान पीछे खिसक जाएगा। आप गुणा करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1.001 बार। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं 1 प्लस 0.001 बार और ये आ गया 1000 x। इसको हम पहले ही क्या मान चुके हैं x मान चुके हैं, तो इसलिए इसको हम x रख देंगे। तो 1000 x इक्वल टू 1 प्लस x। इस x को बराबर की ओर ले जाते हैं, यह जगह 1000 x, ये प्लस का x है यहाँ ले जाएंगे, माइनस को जगह 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 999 x, 1000 x में से x गया तो 999 बचेगा 1 और x इक्वल टू की जगह 1/9900। ये इसका आंसर हो गया। किसका? x बराबर हमारा क्या था, ये था। इसको x के स्थान पर लिख देते हैं 0.001 बार इक्वल टू हमारा कितना गया 1/999। तो इसका मतलब यह जो है ये संख्या हमारी है p/q यानी कि भिन्न के रूप में परिवर्तित
हो चुके हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर को। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है 0.9999 डॉट 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 को P अपॉन Q यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आइए पहले इसको हम P अपॉन Q के रूप में बदलते हैं। हमें किसको बदलना है? 0.9999 डॉट 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 को बदलना है। इसका मतलब है 0.9 बार, क्योंकि 9 ही इसमें हमारा रिपीट हो रहा है। अभी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम क्या करेंगे, 0.9 बार को किसके बराबर मान लेंगे? x के बराबर मान लेंगे। इसको x के बराबर मान लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद x के बराबर हम इसको लिख सकते हैं 0.99 बार, एक स्थान इसको हमने खोल दिया। अब इसके क्योंकि 0.99 को हमें दशमलव से बाहर निकालना है, एक ही स्थान बदलना है, तो हमें 10 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों पक्षों को हम 10 से गुणा करने पर दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 10 से x में भी गुणा कर ली और 10 से हमने पीछे यानी कि ये संख्या जो है हमारी, इसमें भी हमने गुणा कर दी। तो यहाँ तो हमारा सीधे 10x आ जाएगा, यहाँ 10 से गुणा होगी तो ये दशमलव के एक स्थान बाहर निकल जाएगा, यानी कि 9.9 बार आ जाएगा। 10x इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे? 9 प्लस 0.9 बार, तो इसमें आ सके से 0 लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये 0.9 बार, इसको हम पहले ही क्या मान चुके हैं? यहाँ पर देखिए x मान चुके हैं, तो इसके स्थान पर हम x रख देंगे। तो 10x बराबर 9 प्लस ये हमारा x आ गया, x के स्थान पर हमारा, अब हम x को यहाँ ले आएंगे तो ये आएगा 10x माइनस x बराबर 9, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। 10x माइनस x यानी कि 9x बराबर क्या आ गया? हमारा 9 आ गया है, और x बराबर क्या आ गया? 9/9 और x बराबर 1। तो देखिए इसमें हमने 0.999 को P अपॉन Q के रूप में बदला। उसने कहा ही था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर P अपॉन Q यानी कि एक प्रकार से होने को तो एक हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन P अपॉन Q के रूप में इस प्रकार से नहीं आ रहा है। इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, 1 आ रहा है इसका उत्तर। इसका उत्तर 1 क्यों आ रहा है? इसके कारण को समझते हैं। इसका कारण क्या है? 0.999 कंटिन्यू 99 आ रहा है, ये अप्रॉक्स अगर हम देखें तो लगभग 1 के ही बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझा देता हूं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें इस प्रश्न में क्या करना है? 17 से 1 को भाग करना है। इसे आप ही लोग करोगे, 17 से 1 को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे और करते जाओगे हमारी भागफल कुछ ना कुछ ऐसी संख्या निकलेगी जो एक स्थान के बाद क्या होने लगेगी? रिपीट होने लगेगी। बस हमें वहीं तक भाग करना, उसको गिन के बता देना है कि यहाँ से इसमें क्या हो रहा है? वापस पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो गया है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 P अपॉन Q के रूप में, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आगे भी आपको अगली क्लासेस में भी काम आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण लेने हैं जिसमें P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़ करके। एक तो खैर सभी का गुणनखंड होता है, तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मैं एक पहला उदाहरण ले लेता हूँ। तो जैसे 3/25 मैंने एक उदाहरण ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो 25 से हम 3 को भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है, यह कितने बार हमारा भागा जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे रफली इसको भागा कर रहा हूँ, तो इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 25 से हम 3 को भागा कर रहे हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25, 5 उतरेगा। उसके बाद हमारा एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा ये, और शेषफल हमारा 0 आ गया। तो कितने बार गया? 0.12 बार गया। इसी प्रकार से हम कोई और संख्या ले लेते हैं, 7/50 ले लेते हैं या 100 ले लेते हैं, जैसे भी आप देखना चाहो। तो ये हमारा आ जाएगा, 100 से हम 7 को भागा देंगे
भागा नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी भागा नहीं जाता, तो एक जीरो लगा करके फिर जीरो बढ़ा देंगे तो ये 7 बार चले गया, यानी कि 700 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा हमारा 0.07। ठीक है, ये भी शांत दशमलव प्रसार है, यह भी दशमलव प्रसार हमारा क्या है, शांत है। मैं कुछ और उदाहरण ले रहा हूँ, कुछ ऐसे उदाहरण भी लूंगा जिसमें दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं होगा। तो अब हम एक और ले लेते हैं कोई उदाहरण, जैसे ले लिया मैंने 9/50 ले लेते हैं। 50 से 9 में भाग करते हैं तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 50 से कम 50, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाता है, तो जीरो और यहाँ एक बचा 4 आ गया, 40 और एक जीरो बढ़ा देते हैं, 40 8 बार जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 0.18 बार चली गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगर हम 2/7 को देखें, 7 से अगर भागा करें 2 को, तो हमारा क्या आता है, हम इसको पहले एक बार कर चुके हैं, तो 7 से भागा करते हैं 2 को, एक मिनट इसको पहले थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ये भागा पूरा पूरा जाएगा नहीं। 7 2 को भागा कर रहे हैं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 56, फिर 4 बचा, जीरो बढ़ा देंगे, 7 5 35, ये 35 आ जाएगा, फिर 5 उतरेगा, जीरो बढ़ा देंगे, 7 5 35, 7 8 7 49 जाएगा, यानी कि 49 बार जाएगा, फिर एक उतरेगा, जीरो बढ़ा देंगे, 7 1 7 हो जाएगा ये, फिर 3 बचेगा, जीरो 7 को 28, फिर 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ से रिपीट होने लग जाएगा, तो ये 0.285714 ठीक है। इसी प्रकार से अन्य के भी आप देख सकते हैं। तो हमारा शांत दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, जैसे देखिए 3/25 था तो इसका दशमलव प्रसार 12 आ गया। दूसरा है 7/100, इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। 9/50 है तो इस प्रकार का भी दशमलव प्रसार शांत है। अब इसके P अपॉन Q, Q यानी कि हर को देखो, हर हमारा यहाँ पे 25 है। 25 को अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 यानी कि 5 की घात 2। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ बट्टे में क्या है, 100 है। 100 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 2 × 5 × 5 यानी कि 2 × 5 की घात 2। और यहाँ 50 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × सॉरी यहाँ 100 वाला गुणनखंड गड़बड़ हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, पंजे 100, हाँ तो ये 2 की घात 2 आएगा, और यहाँ आएगा 5 × 5। ठीक है स्टूडेंट, 2 की घात 1 × 5 की घात 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आप देख लो, जहाँ शांत प्रकार के दशमलव प्रसार है, यहाँ जो Q है उसके Q के गुणनखंड क्या है, या तो 5 की घात में है, या 2 की घात में और 5 की घात में है, या सिंपली हम कह सकते हैं 2 की घात में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जो Q है उसके गुणनखंड क्या होने चाहिए, या 2 की घात या 5 की घात या 2 और 5 की घात के रूप में। जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड जो होने चाहिए 2 की घात के या 5 की घात या 2 और 5 की घात के रूप में होंगे, तभी हमारा जो परिमेय संख्या P अपॉन Q है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत प्रकार का होगा। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब जिसमें रिपीटिशन नहीं है। तो ऐसी हमें कोई भी 3 संख्या, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, कोई भी 3 संख्याएं हम लिख देते हैं। जैसे एक हम लिख देते हैं 0.10, फिर 001, फिर 00, फिर 1। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 0 आ रहा है, फिर 2 0, फिर 3 0। इसी प्रकार से अगले बार में कितने आएंगे, 4 0, फिर 1 आएगा, फिर 0 जो होंगे 5 हो जाएंगे। इस तरह से ये अनवसानी अनावर्ती है, मतलब एक तो अशांत है, यानी कि इसमें
भाग, कोई भी जो भी संख्या होगी उसको हम भाग दे रहे होंगे तो दशमलव, तो क्या जो भागफल है वो पूरी तरह से नहीं जा रहा है, भागफल भागा जाते रह रहा है, शेषफल हमारा शून्य नहीं आ रहा, और साथ ही साथ जो है अनावर्ती है, किसी की भी आवर्ती नहीं हो रही। दूसरी प्राकृतिक संख्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.12, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से इसमें भी रिपीटेशन नहीं हो रहा। तीसरी संख्या कोई और लिख लो, कोई भी अपनी मर्जी से आप लोग बना सकते हैं। तो 0.1010, फिर 1110, इस तरह से हम कोई भी संख्या इसमें बना सकते हैं। तो ये तीन संख्या ऐसी हैं जो जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी यानी कि अशांत है, साथ ही साथ अनावर्ती है। आई होप कि स्टूडेंट आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्या है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके बीच में तीन जो अलग अलग अपरिमेय संख्या हैं उनको हमें लिखना है। तो पहली हमारी है 5/7, दूसरी है 9/11। तो एक काम करते हैं, 7 से हम 5 को भाग कर देते हैं और 11 से 9 को भाग करते हैं, देखते हैं हमें क्या आता है। फिर उसके बाद हम इनके बीच की अपरिमेय संख्याओं को लिखें। अपरिमेय संख्याएं यही होती हैं जो ऊपर मैंने लिखी हैं, अशांत, अनावर्ती। अशांत भी होंगी, अनावर्ती भी होंगी, तो वही हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या है। तो 7 से हम 5 को भाग करते हैं, कहीं पर रफ में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, दशमलव में 2-3 स्थान तक हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा उससे बड़ी होंगी यहाँ और इससे छोटी होंगी। तो इसमें हमने निकाल दिया है, दशमलव लगा देते हैं, 0 हो जाएगा, 49, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 3 आया, 0 बढ़ाया, 7 चक्को 28, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका दशमलव प्रसार आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं है, तो हम केवल ये लिख दें 0.714, हमें इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। जो अगली संख्या में ढूंढनी है ना, तो यहाँ करते हैं 9/11 है, तो 11 से हम 9 को भाग कर देते हैं, देखिए कितने बार जा रहा है, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 8 बार जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यह आ जाएगा हमारा 88, फिर 2 आएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बार गया यानी कि 11, फिर 9 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 बार जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये जाते रहेगा, तो ये आएगा 0.818। अब इनके बीच की, क्योंकि ये तो रिपीट होंगी, ये कुछ समय बाद रिपीट हो जाएंगी, तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या है, यह भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि रिपीट हो रही है, इसके बाद 1 आएगा इसमें, तो इसमें रिपीटेशन है। तो जिनमें रिपीटेशन है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो उसको हमने P/Q के रूप में बदला था। इसमें भी क्या है, रिपीटेशन होगा, एक निश्चित क्रम के बाद पक्का इसमें रिपीटेशन होना है। तो यह भी हमारी परिमेय संख्या है। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है, इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं कैसे लिखता हूँ, पहली अपरिमेय संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे बड़ी होगी और इससे छोटी हमें लिखनी है 3। तो पहली देखिए, ये हो जाएगा 0.7, अगला 1 के स्थान पे हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर 0, आप अपने मन से कुछ भी लिख दो, ठीक है। अगला लिख देते हैं 721, फिर लिख देते हैं 7213, 1 लिख दिया, सॉरी 721, 7212, फिर 72123, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो अगली संख्या हम लिखेंगे उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7, यहाँ 2 की जगह पे 3 कर लेते हैं, 3, 732, फिर 7321, फिर 73212, इस तरह से। इसमें भी देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी अपने मन से लिख देते हैं। अब एक अगली संख्या इस तरह से यहाँ से लिख देते हैं, इससे छोटी, तो 0.80080008, इस तरह से ये अगली, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, 72, 721, 7212, फिर 72123, रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसमें भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, देखिए 8080080008, इसमें भी नहीं रिपीटेशन हो रहा है। और यह संख्या जो है ये पहली इससे बड़ी है और ये वाली लास्ट वाली संख्या से छोटी, तो ये तीनों संख्याएं जो होंगी इन दोनों संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्याएं होंगी। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। आइए स्टूडेंट अब इसको भी समझते हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया आपके एनसीईआरटी में। अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं और कौन से अपरिमेय। तो पहले इसकी बात करते हैं वर्गमूल 23। वर्गमूल 23 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, पहले तो इसका पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग संख्या, ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल नहीं, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं निकलेगी। अगर संख्या आएगी, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे वो दशमलव में आएंगे, और दशमलव जो जाएगा इसमें अशांत आएगा, अशांत वो भी अनावर्ती। तो इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, 215 है, इसका वर्गमूल अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाता है, हमारा 15 आ जाता है। तो 15 आ जाता है, तो यह 15 जो है इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये हमारा क्या, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत। इसके बाद इसमें कुछ नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यह भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका 4th जो पार्ट है वो 7.478 आप देख रहे हैं इसमें 478 डॉट डॉट आगे को भी जा रहा है, यानी कि अशांत है। लेकिन अशांत में कौन सा है, आवर्ती, क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है। 478 ये बार बार आ रहा है। अगला भी जो आएगा 478 आएगा, उसके बाद भी 478 आएगा। तो यह क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो यह भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद हम पांचवा, इसका जो पांचवा क्वेश्चन है वह है 1 फिर 100 फिर 100 फिर 140 फिर 140 के बाद कितना आएगा, 50 आएगा, फिर 60 आएगा। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा, यहाँ अनंत जा रहा है, भागा चलते रहेगा, यानी कि अशांत है। ठीक है। उसके साथ ही साथ इसमें आवर्ती नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो रहा, एक क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहा है, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0 आ जा रहा है, यानी कि यह अशांत अनावर्ती है। तो इसका मतलब यह कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, आपको यह वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर आप पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।